भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये समय प्राप्त हुआ है जो मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और बात ऐसी है कि काफ़ी प्रश्न आते हैं और काफ़ी प्रश्नों का उत्तर देने की इच्छा भी होती है, चेष्टा भी होती है, और वीडियो बना के देने का जो समय है वो काफ़ी कम है। बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इसका कारण तो भगवान ही है, स्वयं है, जिन्होंने हमें थोड़ा जरी, क्या बोलते, शक्कर का एक दाना दे दिया है, जिससे हमारे पर कृपा दृष्टि है। जो लोग याचक आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। हम एस्ट्रोलॉजी से उसका निदान करते हैं, समस्याओं का पूर्ण रूप से निवारण करते हैं। अब एक प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न आया है जयपुर राजस्थान से, जो कि जयपुर मंदिरों का भी शहर है और वहाँ काफ़ी लोग भक्ति भाव में, राधा गोविंद देव जी का वहाँ स्थान है और जितने वृंदावन की मूर्तियाँ हैं वो सब वहीं पर ही है। राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव जी, ये जो सब कुछ है वही है। उस निमित्त से ये प्रश्न उस भक्त के द्वारा भेजा गया है। भक्ति होगा, जो जयपुर में रहेगा तो भक्त होगा। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि भाई, आप जो भगवान राम के द्वारा मारे गए रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत, इन सब की गति क्या हुई? इनके पूर्वज कौन थे और इनका क्या कर्म था जो लोग ये बने, असुर बने? हाँ, नमस्कार चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न सोचनीय है, सारणीय है। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो वो तो मैं आपको आंसर देने के बाद या उत्तर देने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी बात ऐसी है कि आपने जो रावण की वंशावली के तरीके से एक प्रश्न पूछा है, क्या कारण है और उनके पूर्वज क्या थे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके पूर्वज, ये जो रावण है, दशानंद, ये ब्रह्मा के पोते हैं, पोते। अभी आप हैरान हो जाएंगे कि ब्रह्मा के पोते कैसे हुए। क्योंकि उनका जो पिता थे वो थे पुलह, ऋषि पुलह। ऋषि पुलह को दो पत्नी थी। एक पत्नी जो थी, जो उनको ब्याई गई प्रजापति के द्वारा। दूसरी पत्नी जो थी इडवीडा पत्नी थी। उस इडवीडा पत्नी से दुर्वासा ऋषि वगैरह उत्पन्न हुए। और पुलह के दूसरे पुत्र थे विश्वास। विश्वास भी बोलते हैं। अभी इडवा से जो दुर्वासा वगैरह का उत्पत्ति हुई है, वैसे उनकी दूसरी असुर पत्नी थी जो सोमाली, जो देव असुर संग्राम में सोमाली नाम के दैत्य थे, असुर थे, जिन्होंने दशरथ महाराज से युद्ध हार गए। इंद्र और दशरथ एक होकर उन्हें हरा दिया। तो उसके रिवेंज में देवासुर संग्राम के कारण उन्होंने अपनी बेटी केतकी को पुलह के पीछे लगा दिया। भाई, जैसे विश्वामित्र के पीछे मेनका लग गई इंद्र के बोलने में, वैसे केतकी
पुलह ऋषि के पीछे सोमाली के द्वारा भेजी गई। पॉलिटिकल इशू बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उस टाइम पॉलिटिकल इशू ऐसा था, देव असुर संग्राम, मतलब वर्चस्व स्थापित करने का, जो देवताओं को मिला है। दोनों भाई है एक्चुअली, देव और असुर भाई ही हैं देखा जाए, लेकिन उनके मतभेद, विचार और आचरण के कारण उन लोगों ने अलग अलग अपना स्वीकार किया। वो असुर स्वीकार हुए और वो देव। तो पुलह से पूर्ण रूप से अपने आकर्षित करके केतकी ने उससे विवाह किया और केतकी को 4 संतान उत्पन्न हुई। दशानंद, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये संतान उत्पन्न हुए। अभी ब्रह्मा का पहला मानस पुत्र, मतलब जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हुए पुलह, जो कि बुकटी से उत्पन्न हुए। बुकटी मतलब आँख के दोनों के बीच में, उस बुकटी से उत्पन्न हुए पुत्र से दुर्वासा भी उत्पन्न हुए। अपना दुर्वासा बोल रहा हूँ, अगस्त ऋषि उत्पन्न हुए। और अगस्त ऋषि के ये समझो भाई है समझ लीजिए। उसी अगस्त ऋषि ने रामचंद्र जी को दिव्यास्त्र दिए। उसी अगस्त ऋषि ने लंका के आगे जो भी असुर थे, समुद्र को पीने के बाद इंद्र के बोलने पर उनको संहार कर दिया। तो ऐसी बात है कि भाई दुर्वासा और रावण दशानन उसी कल्प में थे। दुर्वासा का आशीर्वाद रामचंद्र जी को प्राप्त था। शस्त्र जो भी थे, ब्रह्मा के, शिव के, दुर्गा के जो भी शस्त्र थे वो दुर्वासा जी के पास थे। उन्होंने वो रामचंद्र जी को दिए, जो राम और रावण के युद्ध में उत्पन्न हुए और प्रकट हुए, और अंत में भगवान रामचंद्र की विजय हुई। तो बात ऐसी है कि भाई ये जो अभी रिलेशन देखा जाए, ब्रह्मा रावण के पोते हैं और ब्रह्मा से ही आगे आत्रि ऋषि जो थे उनसे ही सूर्य की उत्पत्ति हुई। और सूर्य के वंश ये जो चले आए, भगीरथ, दिलीप, ये जो कुछ है, हरिश्चंद्र, फिर उसके बाद राम। तो ये रिलेशन जो है राम और रावण का एज अ कज़न, दूर के कज़न। तो प्रजापति तो ब्रह्मा थे। तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि भगवान जो है राम, वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म होने के बाद जो ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुए, पुलह जो एंजाइटी में थे, केतकी से विवाह करने के बाद पछतावा हुआ उनको कि भाई मैं ये इसके मुंह में फंस गया हूँ, ये 4 बच्चे हो गए हैं, अभी मुझे परलोक कैसे जाऊँगा, इसने फंसा दिया मुझे। उस एंजाइटी में थे, उस बेचैनी में थे, और उन्होंने हिमालय में प्रस्थान करके अपने योग बल से अपने शरीर को भस्म कर दिया। वन काइंड ऑफ सुसाइड यू कैन से, पश्चाताप हो गया। मतलब जो पुलह को राम नहीं मिले, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, वैसे अगस्ती को भी मिले। अगस्ती ने उन्हें अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया, और वैसे ही उन्होंने रावण को मृत्यु दंड देने के बाद रावण को परम गति दी। मतलब राम की प्राप्ति रावण को भी हुई, अगस्ती को भी हुई, और उसको कुंभकर्ण को भी हुई, इंद्रजीत को भी हुई, और साथ ही उनके जो अनुज भ्राता थे विभीषण, उनको भी प्राप्ति हुई। और शूर्पणखा को भी लक्ष्मण से मोह हो गया। तो लक्ष्मण के मोह में जो अनंत शेष है, शेषनाग है, उन्हें भी अनंत शेष लोक मिल गया। तो आप समझिए, आप जो करते हो, भक्ति करते हो, वो रिजल्ट आप नहीं सोच सकते। पुलह परब्रह्म परमात्मा की खोज में निकले थे और सबसे बड़े ऋषि थे,
और एक षड्यंत्र सुमानी के द्वारा बनाया गया था केतकी को उसके आगे करके, ताकि वो केतकी की जात में फंसे और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो जो कि देवताओं की हवा निकाल दे। सीधी बात है। उसमें दशानन रावण उत्पन्न हुए जो सर्व पुलह समान ज्ञानवान था, अगस्त ऋषि समान तेजस्वी था, उसके अलावा सब गुण थे उसमें, लेकिन उसकी नीति अधर्मिक थी। उसकी जो सोच थी अहम ब्रह्मास्मि, वो सोच मार खा गई। लेकिन तभी भी रामचंद्र जी की कृपा उस पर हो गई। रामचंद्र जी के हाथों से मारे गए, रामचंद्र जी का लोक प्राप्त हुआ उसे। और पुलह ऋषि एंजाइटी में हिमालय में एक पर्वत रूप में जो भृगु पर्वत है उसमें समा गया। तो कहने का तात्पर्य जो आपने भेजा है कि आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, वो रिजल्ट जो मिलता है वो आपको, आपकी फैमिली को, आपके पोतों को उससे ज़्यादा मिलेगा। पुलह ने जो पूजा की, जो भक्ति की, जो सेवा की, उसका उनके पोतों को प्राप्त हुआ। नेगेटिव ही सही, लेकिन उन्हें पॉजिटिव प्राप्त हुआ। और अगस्त मुनि को भी पॉजिटिव प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या होता है, जो साइंस का जो एक फ्रिक्शन है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस, अगर भगवान आगे, रामचंद्र आगे, तो माइनस के सामने वो प्लस भी प्लस हो जाता है। हरे कृष्णा।